नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टार स्टडी पर। तो अगर आप यूपीएसआई की परीक्षा दे रहे हैं तो इस वीडियो को कहीं मत छोड़िए, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें हमने 26 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में सामान्य ज्ञान के बात की है। लेकिन इसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियो को देखने से पहले आप एक कॉपी और कलम ले लीजिए, और हम जब प्रश्न बोलेंगे तो आप वीडियो को प्रश्न सुनने के बाद रोक कर अपना ऑप्शन टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद आप कमेंट में लिखिएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया। इससे आप अपनी जांच कर सकेंगे कि आप किस लेवल तक हैं अभी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट भी है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसमें जो ऑप्शन आप वीडियो रोक कर लगा दीजिए अपने कॉपी पर। अगर आपने दोस्तों ऑप्शन बी लगाया है तो आपका उत्तर सही है। तो दूसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। सब प्रश्न अच्छे हैं, आप बस वीडियो देखते जाइए। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आप अपना ऑप्शन चुनिए वीडियो रोककर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन सी लगाया है तो आपका जो प्रश्न है वो सही जाता है। प्रश्न तीसरा हम देखते हैं। 50 रुपये की नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 50 रुपये की नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन आप चुनिए। अगर दोस्तों आपने ऑप्शन ए लगाया तो आपका जवाब सही है। चौथा प्रश्न हम देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा। आप ऑप्शन चुनिए दोस्तों। अगर दोस्तों आपने इन चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन लगाया है तो ये आपका प्रश्न गलत होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने आपके कॉन्फिडेंस को चेक किया है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा लाल बहादुर शास्त्री, जो कि इन चारों ऑप्शंस में नहीं है। ये सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए हमने ऐसा किया है। चिंता मत कीजिए, आगे के प्रश्नों में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो अच्छा लगा होगा आपको। अगला प्रश्न, भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना होती है? कितने वर्ष के बाद जनगणना होती है? ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आप अपना ऑप्शन चुनिए। अगर आपने अपना ऑप्शन सी चुना है तो आपका ये जवाब सही जाता है। छठवें प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है? मतलब ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? ऑप्शन चुनिए आप। अगर आपने अपना ऑप्शन बी चुना है तो आपका ये भी प्रश्न सही जाता है दोस्तों। सातवां प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा है? सोच विचार कर आप इन चारों ऑप्शन में से किसी पर टिक लगाइए। कौन सी उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा है? अगर आपने ऑप्शन ए लगाया है तो आपका जवाब गलत जाता है, क्योंकि ऑप्शन सी सही है दोस्तों। तो चलिए आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध थे। क्या थे? चिकित्सक थे, या चित्रकार, या खगोल शास्त्री, या वैज्ञानिक? अगर आपने अपना ऑप्शन सी किया है तो ये आपका प्रश्न सही जाता है। नौवां प्रश्न हम देखते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया? जो पानीपत का तीसरा युद्ध था वो किनके बीच लड़ा गया? मराठों और अंग्रेज़ों के बीच, मुग़लों और शेर शाह के बीच, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच, या अहमद शाह और मराठों के बीच? आप अपना ऑप्शन चुनिए। लगता है आपने अपना ऑप्शन चुन लिया है। तो आपका, अगर आपने डी ऑप्शन लगाया है तो ये आपका प्रश्न सही जाता है दोस्तों। 10वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है, कौन सी बीमारी होती है? इसका पूछने का मतलब विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए सूखा रोग, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी बेरी और ऑप्शन डी टीबी। आप अपना ऑप्शन चुनिए। अगर आपने दोस्तों अपना ऑप्शन सी चुना है बेरी तो आप इस प्रश्न को भी सही कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न की तरफ। आप अपने कॉपी पर लिखते रहिए, और अगर आपने अभी तक कॉपी नहीं लिया है तो प्लीज़ ले लीजिए। इससे आपकी जांच अपना खुद कर सकेंगे, अपने आप को परख सकेंगे। प्रश्न 11, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? मतलब कि ऐसा कौन सा रक्त वर्ग है किसी आदमी का जो हर रक्त वर्ग वाले आदमी को दिया जा सकता है? आप प्रश्न पहले ध्यान से पढ़िए, समझिए, तब उत्तर दीजिए इसका। कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? अगर आपने ऑप्शन बी सही किया है,
टिक लगाया है तो ये आपका प्रश्न सही जाता है दोस्तों। और चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न हमारा, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस क्या है? प्रश्न आप सही से पढ़िए, उसके बाद उत्तर दीजिए, वीडियो रोक कर पढ़ लीजिए। तो अगर आपने अपना ऑप्शन डी लगाया है तो ये आपका प्रश्न सही जाता है दोस्तों। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अनुकूल शब्द का विपरीतार्थक मतलब अनुकूल शब्द का विलोम क्या होगा? प्रतिकूल, विरुद्ध, विपरीत, अच्छा। इन प्रश्नों में से आपको चुनकर बताना है कि अनुकूल शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा। अगर आपने अपना ऑप्शन ए लगाया है सही तो ये भी आपका प्रश्न सही जाता है। 13वां प्रश्न सही गया आपका। अगला प्रश्न, साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है? किस खेल से साइना नेहवाल जुड़ी हुई हैं? टेनिस, शतरंज, बैडमिंटन या क्रिकेट? तो आप ऑप्शन अपना लगा लिए होंगे। अगर आपने अपना ऑप्शन सी बैडमिंटन पर टिक किया है तो आपका ये प्रश्न सही जाता है दोस्तों। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? उज्जैन, हरिद्वार, इलाहाबाद या वाराणसी में? आप अपना ऑप्शन सोच विचार कर लगाइए दोस्तों। अगर आपने अपना ऑप्शन वाराणसी लगाया है तो ये प्रश्न आपका सही जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? किसे माना जाता है भारतीय नेपोलियन? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, अशोक को या हर्षवर्धन जी को? आप अपना ऑप्शन चुनिए। अगर आपने अपना ऑप्शन बी लगाया समुद्रगुप्त तो ये भी प्रश्न आपका सही जाता है। आपका हर प्रश्न ऐसे ही सही जाए हम यही सोचते हैं। गांधी जी का दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ? ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गांधी जी का जो दांडी मार्च है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ? अगर आपने अपना ऑप्शन बी अहमदाबाद लगाया दोस्तों तो ये सही है। उन्होंने बारडोली, सूरत या मुंबई से नहीं प्रारंभ किया था। अगले प्रश्न अगला, किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा? किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा? ऑप्शन ए वास्को दी गामा, कोलंबस, हॉपकिंस या मैगेलन? आप अपना ऑप्शन चुनिए। और अगर आपने अपना ऑप्शन ए सही किया है तो ये भी प्रश्न आपका सही जाता है दोस्तों। धान कहाँ की मुख्य फसल है? धान मुख्य फसल कहाँ की है? तो आपको बता दें, ऑप्शन ए है आपका भारत, रूस, चीन, जापान। तो आपको हम बताना चाहेंगे जो चीन है दोस्तों, चीन वो सबसे ज़्यादा उत्पादन वहाँ पर ही होता है धान का, चीन में, इसलिए ऑप्शन सी सही रहेगा। भारत इस मामले में दूसरे नंबर पर है दोस्तों, दूसरे नंबर पर भारत है। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि इतने अच्छे प्रश्न आप कहीं नहीं लगभग देखे होंगे, और देखे होंगे तब भी कर दीजिए। अगला प्रश्न 20, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? ऑप्शन ए कनाडा, इटली, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। आपको जो लगता है आप वो टिक कीजिए। और अगर आपने अपना ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया सही किया है तो आपका ये 20वां प्रश्न सही जाता है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल स्टार स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। रियाल किस देश की मुद्रा है? हमारा अगला प्रश्न है। सऊदी अरब, बांग्लादेश, मलेशिया या चीन? अगर आपने ऑप्शन ए सही किया है सऊदी अरब तो आपका ये भी प्रश्न सही जाता है दोस्तों। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत लोगों को पता होगा, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी याद कीजिए। राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत करता है? मनोनीत का अर्थ होता है अपॉइंट, मतलब कितने सदस्य को चुनता है। इनका इलेक्शन नहीं होता है कितने सदस्य का, राष्ट्रपति उनको चुनता है। और इसमें अगर आपने ऑप्शन डी लगाया है तो ये आपका ऑप्शन सही है। आपको बता दें, लोकसभा में 2 जो सदस्य हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, और राज्यसभा में 12, और ये 12
समाज सेवी होते हैं, जैसे सिंगर हो गए, डांसर हो गए, ऐसे कुछ भी हो गए, वो भारत के रहते हैं। और ये जो 2 लोकसभा के हैं वो एंग्लो इंडियन, मतलब अंग्रेज कुछ जो भारत में अभी बचे हैं वो रहते हैं। तो 24 प्रश्न हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम मास है। हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम मास कौन सा है? भादो, फाल्गुन, चैत्र, कार्तिक। अगर आपने ऑप्शन सी चैत्र किया है तो ये भी आपका प्रश्न सही जाता है दोस्तों। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को रोक कर प्लीज़ इस वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए दोस्तों, तब इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आप कभी कभी भूल जाते हो लाइक करना। आपको अच्छा लगता है फिर भी आप भूल जाते हो, इतने प्रश्न को मगन हो जाते हो पढ़ने में। तो अगला प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया? हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद, आप अपना ऑप्शन चुनिए। रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, श्री अरबिंदो या महात्मा गांधी। आप अपना ऑप्शन कीजिए। और अगर आपने अपना ऑप्शन सी श्री अरबिंदो किया है तो ये भी प्रश्न आपका सही जाता है। और लास्ट प्रश्न हमारा 26 प्रश्न, लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को जहाँ तक हो सके दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सभी ग्रुप में, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ पर भी हो सके। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हैं तो हम 26 प्रश्न और लास्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई का चौड़ाई से अनुपात है। प्रश्न समझिए आप पहले, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है राष्ट्रीय ध्वज में? ऑप्शन ए 2:1 का, 3:2, 4:3 या 5:3 का। आप अपना ऑप्शन चुनिए दोस्तों। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत से परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर आपने अपना ऑप्शन बी सही किया है तो ये प्रश्न आपका सही जाता है। आप नीचे आप कमेंट में लिखिए कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया। कमेंट कीजिए दोस्तों, कितने प्रश्न को आपने सही किया, मतलब आप कितने नंबर पाएँ, ये कमेंट कीजिए आप। और वीडियो को अगर अभी तक सभी मित्रों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। और वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। और कमेंट में एक प्रश्न पूछा गया आपसे, उस प्रश्न का जवाब दीजिए जाकर। और वीडियो को अगर अभी भी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। धन्यवाद।